तो क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 60 आर्टिकल्स देन द परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है प्रॉफिट और लॉस, जिसमें हम लोग आज लेवल 1 का क्वेश्चन देख रहे हैं। लेवल 1 में हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपके पास 50 आर्टिकल हैं, यानी अगर इसको हिंदी में देखें तो 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो पूछ रहा है तो उसमें कितना प्रॉफिट और लॉस होगा, या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस बताइए। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग जैसा कि हमेशा करते हुए आए हैं, 2 मेथड से कर सकते हैं। यानी एक मेथड है बेसिक और एक मेथड एग्ज़ाम मेथड, यानी मेथड 1 और मेथड 2। तो मेथड 1 में हम पहले समझेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और इसका आंसर क्या है। तो अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि एक वस्तु जो है हमारे पास है और उस वस्तु का दाम है 1 रुपया। यानी अगर वस्तु का मूल्य हम लोग 1 रुपया माने सीपी, वो भी एक ही वस्तु का, एक आर्टिकल का, तो हिसाब से हमारे पास कितने आर्टिकल होने चाहिए? 50 आर्टिकल। तो 50 आर्टिकल का दाम हो जाएगा 50 रुपया। ठीक, यहाँ पे सीपी कर दूँ कि 50 आर्टिकल का सीपी 50 रुपया होगा। फिर क्या गया इस सवाल में कि 60 आर्टिकल बेचे गए हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति ने क्या किया है, 60 आर्टिकल बेचे हैं। तो 50 आर्टिकल खरीद के 60 आर्टिकल तो कोई बेच नहीं सकता, ये तो वैसे ही मतलब बिना कॉमन सेंस वाली बात है। वो प्राइस है कि 50 आर्टिकल वो लाता है, जितने में उतने में ही वो 60 आर्टिकल बेचता है। इसका मतलब उसकी दुकानों में लाखों करोड़ आर्टिकल हो सकते हैं। तो यहाँ ये बात पता चल रही है सवाल को पढ़ के कि वो व्यक्ति लॉस में है। ठीक है, अगर आप 50 आर्टिकल लाते हैं और उतने ही रुपए में 60 आर्टिकल बेच देते हैं तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है। क्योंकि कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर आप देखें तो 60 आर्टिकल का अगर आपको सीपी अभी निकालना हो तो सीपी आएगा 60 रुपया। अगर 50 आर्टिकल का 50 रुपया तो 60 आर्टिकल का सीपी 60 रुपया, यानी कि क्रय मूल्य। और आपने 60 आर्टिकल का एसपी क्या सोचा है? आपने 60 आर्टिकल्स का एसपी क्या सोचा है? वो आपको पहली लाइन से पता चल रहा है कि आप जितने रुपए में 50 आर्टिकल लाते हैं उतने ही रुपए में आप 60 आर्टिकल बेच देते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपने 50 रुपए में ही 60 आर्टिकल बेच दिए। यानी असली आपके पास जो डेटा है वो ये है कि 60 आर्टिकल आप लाते थे 60 रुपये में और 60 आर्टिकल आप बेचते हैं 50 रुपये में। इसका मतलब हुआ कि आपको लॉस हुआ यहाँ पे 10 रुपये का। कितने का हुआ? 10 रुपये का। और लॉस क्या होता है? जब आपका एसपी बड़ा हो, ठीक है, सॉरी, आपका सीपी बड़ा हो और एसपी छोटा हो, तो इसलिए सीपी माइनस एसपी। सीपी आपका बड़ा है और एसपी आपका छोटा है। यहाँ पे देखने को बनेगा आपका एसपी छोटा है, सीपी बड़ा है। तो अब लॉस परसेंट पूछा है, क्योंकि सवाल में परसेंट भी बोला था, तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है जितना आपको लॉस हुआ। और लॉस हमेशा किस पे देखते हैं? सीपी पे देखते हैं। ठीक है, हमेशा लॉस या प्रॉफिट सीपी पे देखते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, तो 60 पे देख रहे हैं, इंटू 100 कर दो, 0 कटा, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, 50/3, इसको हम लोग कह सकते हैं 16 सही 2/3%। तो इस तरह से हम इस सवाल को समझ सकते हैं, लेकिन करना कैसे है वो हमें बताएगा मेथड 2। तो मेथड 2 में हमें क्या करना है? जैसा कि हमें इस तरफ पता है, सीपी दिया है 50, ठीक, 50 आर्टिकल का दाम बराबर है किसके? 60 आर्टिकल के दाम के। तो यहाँ पे क्या लगा दें? स्वैप मेथड लगा दें। ठीक है, यानी पलट दें। तो जैसे ही हम पलटेंगे, इस तरफ हो गया 60, इस तरफ हो गया 50। अगर हमने रेशियो बनाया तो क्या देखने को मिल रहा है कि 6 और 5 का रेशियो आ रहा है। तो आर्टिकल का दाम था 6 रुपया, आर्टिकल बेच दिया गया 5 रुपये में, यानी लॉस हो गया 1 रुपये का। और 1 6 का कौन सा हिस्सा होता है? तो 1/6 होता है, 16 सही 2/3%, जो कि परसेंटेज चैप्टर में आपको मैंने बताया है। तो इसका आंसर आप सेकेंड मेथड से एग्ज़ाम में बता सकते हैं। और मैं कहूँगा कि इसी मेथड को आप यूज़ भी करना। हाँ, इस मेथड से वो बच्चे जिनको समझने में प्रॉब्लम होता है वो उसे समझ सकते हैं, बट एग्ज़ाम में जब आप जाएँ तो स्वैप मेथड का प्रयोग करें, उसका आंसर आपका जल्दी आ जाएगा।